श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर नमस्कार। आज मैं आपको भारत के महान समाज सुधारक, वेदों के प्रकांड पंडित और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो एक भारत के महान दार्शनिक थे और पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिविंग विद पर्पज में लिखा है कि स्वामी दयानंद का जो स्थान है वो आधुनिक भारत के निर्माताओं में है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात प्रांत की एक रियासत थी मोरबी, वहाँ के एक छोटे से स्थान टंकारा में हुआ। आजकल ये राजकोट जिले में पड़ता है। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, इसलिए इनका नाम मूल शंकर रखा गया। इनके पिताजी का नाम करसनजी लालजी था और माता का नाम यशोदाबाई था। ये एक जमींदार थे और इनका परिवार अच्छा संपन्न परिवार था। 8 वर्ष की आयु में इनका यज्ञोपवीत किया गया। इनके जो चाचा जी थे वो संस्कृत के और वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन्हीं से इन्होंने संस्कृत और वेदों का अध्ययन किया। जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इनके पूरे जीवन को बदल दिया। इनका जो परिवार था मूलशंकर जी का, वो शिव का अनन्य भक्त था। शिवरात्रि का त्यौहार आया तो इनके पिताजी ने कहा कि परिवार के साथ शिव मंदिर में चलना है और वहाँ रात भर जाग कर शिवलिंग के सामने बैठ के भगवान शिव की आराधना करनी है। मूलशंकर जी बड़ी खुशी से उस मंदिर में गए और वहाँ शिवलिंग के सामने बैठ के मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने लगे। रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, 12 बज गए और मूलशंकर जी ने देखा कि धीरे धीरे जो वहाँ दर्शक थे, पुजारी थे, यहाँ तक कि इनके पिताजी भी थे, वो सब लोग धीरे धीरे सो गए, या तो चले गए या सो गए। मूलशंकर जी को ये बता दिया गया था कि यदि वो सो जाएंगे तो उनकी जो ये पूरी पूजा है ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये ठंडे पानी से अपनी आंखें धो धोकर जागते रहे। 12 बजे इन्होंने देखा कि शिव जी के लिंग के ऊपर एक चूहा आया और वहाँ जो प्रसाद अर्पित किया गया था वो उसको खाने लगा और शिवलिंग के ऊपर उछल कूद मचाने लगा। ये देखकर इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने अपने पिता को जगाया और कहा, पिताजी देखिए, ये चूहा जो है ये शिवलिंग के ऊपर उछल कूद मचा रहा है। ये कैसे भगवान हैं जो एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सके तो ये संसार की रक्षा क्या करेंगे। पिताजी ने इनको बहका दिया कि ये शिवलिंग जो है ये शिव का प्रतीक है। जो सच्चे शिव हैं वो तो हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं। ये बात इनके दिल में बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात इनकी एक छोटी बहन थी, उसका हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। उसका इनके हृदय के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। थोड़े समय बाद इनके जो बहुत प्रिय चाचा जी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु होने पर इनके हृदय के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और ये सोचने लगे कि ये मृत्यु जो है
ये तो किसी को भी छीन सकती है, इससे कोई नहीं बचेगा, एक दिन ये मुझे भी छीन लेगी, मैं भी मर जाऊंगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है, मोक्ष का उपाय, जिससे इस मृत्यु से बचा जा सके? और दूसरा, इनके पिताजी ने जो कहा था कि सच्चे शिव हिमालय पर्वत पर मिलेंगे, वो बात भी इनके अंदर हमेशा घूमती रहती थी। जब इनकी आयु लगभग 21-22 वर्ष की हुई तो परिवार वालों ने इनकी शादी करने का निश्चय किया। जैसे ही इनको पता चला, 1846 में ये घर छोड़ के चले गए। पहले अहमदाबाद गए, फिर बड़ौदा गए, वहाँ से फिर ये हरिद्वार, ऋषिकेश घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर बद्रीनाथ तक पहुँचे। एक ही उद्देश्य था कि कोई ऐसा गुरु मिले जो साक्षात सच्चे शिव के दर्शन कराए। 15 वर्ष तक ये भटकते रहे, हठ योग और वेदों की अध्ययन करते रहे जगह जगह आश्रमों में जाके। और 15 वर्ष बाद ये जो है मथुरा आए। इसी बीच एक और घटना हुई। नर्मदा के किनारे एक इनको सन्यासी मिले, स्वामी पूर्णानंद जी, और उन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी, एक दंड दिया और इनका नाम दयानंद स्वामी रखा। उन्होंने ही इनको बताया कि मथुरा में एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, संस्कृत के बहुत प्रमुख विद्वान हैं, विरजानंद, वो आपको ये सारा वेदों का ज्ञान देंगे। स्वामी जी 1861 में मथुरा में स्वामी विरजानंद दंडी जी के आश्रम में पहुँचे। यहाँ मैं आपको स्वामी विरजानंद जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि स्वामी विरजानंद नहीं होते तो स्वामी दयानंद भी नहीं होते। स्वामी विरजानंद का जन्म जालंधर के पास करतारपुर साहब के कुछ ही दूरी पर एक गंगापुर नाम के स्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये 5 साल के थे तो स्मॉल पॉक्स से, चेचक से इनकी दोनों आंखें चली गई थी, ये अंधे हो गए थे। कुछ ही समय पश्चात विधि की ऐसी विडंबना थी कि इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। इनके जो बड़े भाई और भाभी थे, उनका व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए ये वहाँ से घर छोड़ के पहले ऋषिकेश गए और फिर हरिद्वार आ गए। वहाँ आप पूर्णानंद गिरी एक सन्यासी थे जो ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे ये ग्रामर सीखने लगे। इन्होंने ग्रामर का अध्ययन किया और उसके पश्चात जो है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये बनारस चले गए। बनारस में इन्होंने आयुर्वेद, मीमांसा, वेदांत, इन सब का अध्ययन किया। उसके बाद ये गया गए, फिर कलकत्ता गए। वहाँ पर जो अलवर के महाराजा थे, उन्होंने इनको अलवर के लिए आमंत्रित किया। ये अलवर आ गए और बाद में ये मथुरा में आके अपने आश्रम में एक संस्कृत की पाठशाला चलाने लगे। स्वामी दयानंद ने इन्हीं स्वामी विरजानंद से वेदों की शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत ग्रामर की शिक्षा प्राप्त की और ग्रामर के जितने भी ग्रंथ हैं प्रमुख, उन सभी का अध्ययन किया। 3 वर्ष पश्चात 1863 में जब स्वामी जी की शिक्षा पूरी हो गई तो स्वामी जी कुछ लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने स्वामी विरजानंद जी के पास गए। स्वामी विरजानंद ने कहा, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यदि मुझे आप देना चाहते हो
तो मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। स्वामी जी ने कहा, आप मांगिए गुरुजी। स्वामी विरजानंद ने कहा कि संसार में अंधकार फैला हुआ है, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। लोग अशिक्षा की वजह से अज्ञानी हैं और बहुत सारी कुरीतियां हैं। आप जाइए, विद्या का प्रचार कीजिए, वेदों का प्रचार कीजिए और संसार में ये जो अविद्या रूपी अंधकार फैला हुआ है इसको दूर कीजिए। स्वामी दयानंद ने कहा तथास्तु, और वहाँ से ये चल दिए। स्वामी दयानंद ने पूरे भारत की यात्रा की। पहले ये हरिद्वार गए, वहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहाँ पर इन्होंने पाखंड खंडिनी नामक पताका फहरा दी और जितनी भी समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, छुआछूत थी, बाल विवाह था, विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, समाज में असमानता थी, अंधकार था और वेदों का पढ़ने का कहते हैं कि केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा वेदों को पढ़ने का सभी का अधिकार है, चाहे वो स्त्रियां हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं। और मनुष्य जो है अपने कर्म से बड़ा बनता है। जन्म के समय सब समान हैं, कर्मों से आदमी बनता है। बहुत सारी जो बुराइयां थी इन्होंने उनका वहाँ खंडन करना शुरू किया। स्वामी जी ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में वहाँ पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सोसाइटी ऑफ नोबल्स की स्थापना की। और आर्य समाज के द्वारा उन्होंने ये बताया कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल जो है वो परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अभय है, अमर है, अजर है और सृष्टि का उत्पादक है। अतः हम सभी को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद का पढ़ना और पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। किसी भी मनुष्य को सत्य को ग्रहण करने के लिए समय हमेशा तैयार रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। तुरंत असत्य को छोड़ देना चाहिए और कोई भी व्यक्ति यदि कोई सत्य बात बताता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को सभी कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। संसार का उपकार करना आर्य समाज का उन्होंने कहा मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी शारीरिक उन्नति करें, आत्मिक उन्नति करें और जो है भौतिक उन्नति करें। सभी व्यक्तियों से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए, अविद्या का नाश करना चाहिए और मनुष्य को विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए। सब मनुष्य को सामाजिक और जो सर्वहितकारी नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आर्य समाज के 10 नियम स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाए। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें 14 अध्याय हैं, 14 समुल्लास हैं और इसमें ईश्वर के नियमों की व्याख्या से लेके मनुष्यों के लिए जितने भी संस्कार हैं उनका बहुत ही विस्तृत और बड़ा सुंदर वेदानुकूल वर्णन किया है। स्वामी जी की ये आर्य समाज है, इसका बहुत तेज़ी से उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में बहुत तेज़ी से प्रचार हुआ। जगह जगह आर्य समाज के जो है संस्थाएं खुलती गई। आज़ादी
के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बहुत सारे जो महापुरुष थे और क्रांतिकारी थे, वो स्वामी दयानंद और आर्य समाज के विचारधारा से प्रभावित हुए। उनमें प्रमुख थे मैडम भीकाजी कामा, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अनेक स्थानों पर, जिनमें हिसार भी है, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य गजट पत्रिका का संपादन किया और हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज किताब भी लिखी। इसके बाद थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और स्वामी जी के विचारों से प्रभावित थे। भाई परमानंद, ये भी गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और ये आर्य समाज के प्रचारक थे। भाई परमानंद ही भाई ये जो लाला हरदयाल थे, जब ये फ्रांस का एक बहुत छोटा सा टापू है मांटीक, वहाँ पर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो ये वहाँ गए थे और उनको लेके फिर अमेरिका गए और वहाँ यूँ भाई परमानंद जी ने, लाला हरदयाल ने, सोन सिंह भागना ने, करतार सिंह सराभा जी ने और विष्णु गणेश पिंगले जी ने, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिसके ऊपर प्रथम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था, जो आज़ादी के इतिहास में सबसे बड़ा केस था। इसके अलावा जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मदन लाल ढींगरा, ये सब स्वामी जी के विचारों से प्रभावित थे। जिस समय दूर दूर तक भारत में नहीं, विदेशों में भी स्वामी दयानंद जी की ख्याति फैल रही थी। स्वामी जी लगातार जो है समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह है, छुआछूत है, स्त्री शिक्षा है, वेदों का प्रचार, ये सब कर रहे थे। उसी समय इनको जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने निमंत्रित किया। ये वहाँ गए और उनके अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। एक दिन देखा कि बहुत ही ठाट बाट के साथ एक पालकी जो है वो महल के अंदर जा रही है। स्वामी जी ने जब ये पूछा कि इस पालकी में कौन है, तो उनको बताया गया कि एक नर्तकी है जिसका नाम नन्ही जान है, वो राजमहल में जा रही है। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब ये राजा से मिले, महाराजा से मिले, तो इन्होंने कहा कि आपको ये कार्य, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, आप सिंह के समान हैं, इस तरह का कार्य क्यों करते हैं। राजा बहुत लज्जित हुआ, लेकिन वो नर्तकी इनसे नाराज़ हो गई। उसने जो इनका रसोइया था जगन्नाथ, उसको पैसे देकर तैयार कर लिया कि वो स्वामी जी को दूध में विष देगा। 29 सितंबर 1883 को उसने दूध में शीशा मिलाकर पीसकर इनको बहुत तेज विष दे दिया। स्वामी जी को इलाज के लिए माउंट आबू ले जाया गया, उसके बाद अजमेर ले जाया गया और 1 माह तक स्वामी जी बीमार रहे और अंत में 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन, जब देश में असंख्य दीप जलाए जा रहे थे, उस समय आर्य समाज के दैदीप्यमान दीपक का अंत हो गया। स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। स्वामी जी का वहीं अजमेर में अंतिम संस्कार किया गया और इनकी अस्थियों को
वहाँ जो आर्य समाज मंदिर का उद्यान था, ऋषि उद्यान, वहाँ पर बिखेर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में वेदों का प्रचार करने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके लिए जो कार्य किया, वो संसार में जो है विचित्र है। ऐसा कार्य किसी एक महापुरुष ने कहीं नहीं किया। आर्य समाज की पूरे विश्व में और भारत में 10,000 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। बहुत सारे 600 से भी अधिक शिक्षण संस्थाएं हैं जो महर्षि दयानंद द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रही हैं। श्रोताओं, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे अपने कमेंट्स भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।